नमस्कार। आज हम आपको 11 मुद्राओं का ज्ञान यानी योगा में जितना आसनों का महत्व है, प्राणायाम का महत्व है, उतना ही योग मुद्रा का भी महत्व है। यानी योग मुद्रा आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। फर्स्ट आपका जो है अग्नि है, अग्नि के बाद आपका जो है वायु है, वायु के बाद आपका है आकाश है, आकाश के बाद आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपका जल है। यानी जल से, अग्नि से, वायु से, पृथ्वी से हमारे जो है शरीर का निर्माण होता है। तो ये जो 5 तत्व हैं, अगर इन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी हो जाए तो हमें जो है बीमारियां लग सकती हैं। उसी की तरह से जैसे आपका जो है पृथ्वी तत्व से अगर आपका हो गया तो आपको जो है जमीन वाली जो है पृथ्वी वाली सर्कुलेशन वाली परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए जो है आपको ये 5 तत्वों को कंट्रोल में रखने के लिए या संतुलन बनाने के लिए आपके लिए जो है 11 मुद्राएं जो है जरूरी है, योग मुद्राएं। ये 11 योग मुद्रा जो हम लोग हैं, तो इन 11 योग मुद्राओं से हमारे जो सिस्टम है, यानी जो 8 हमारे सिस्टम हैं, इसमें आपका सर्कुलेटरी है, एक्सलेटरी है, आपका जो है ना नर्वस सिस्टम है, आपका बोनी सिस्टम है, आपका जो है सारे के सारे जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है ना, इन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं लगाती हैं। और मुद्रा हमेशा जो है दोनों हाथ से लगानी चाहिए और एक एक मुद्रा जो है कम से कम 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तक लगा सकते हैं। जिसको जो परेशानी है, जिसमें जिस चीज़ की कमी है, अगर अग्नि तत्व की कमी है तो अग्नि मुद्रा, जल तत्व की कमी है तो जल मुद्रा, वायु तत्व की कमी है तो वायु मुद्रा, और आपको जो है आकाश तत्व की है तो आकाश मुद्रा। तो अब ये मुद्रा लगानी कैसे है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में क्या है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, यानी हमारी जो 5 उंगलियां हैं, उनमें से जो है सबसे पहली उंगली होती है इंडेक्स फिंगर। ये आपके इस इंडेक्स फिंगर को और इसके जो है पोरे को आपके नाखून के साथ टच करा देंगे, हाथ अपना सीधा रखेंगे, आँख आपका जो है कोमलता से कर लेंगे बंद। तो ये आपकी ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा से क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। इससे आपका जो है डिप्रेशन है, जो ब्रेन की जितनी बीमारियां हैं, यानी मानसिक जितनी बीमारियां हैं, जैसे मानसिक तनाव हो गया, डिप्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, मेमोरी हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको जो है बढ़ाना है। तो आपका मेमोरी बढ़ानी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तनाव से अगर लेना है तो आपको करना है ज्ञान मुद्रा। आँख कमलता से बंद करके कंसंट्रेट करके ऐसे आपको जो है करना होता है ज्ञान मुद्रा। दूसरा जो होता है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या करते हैं कि अपने अंगूठे के पोरुए के नीचे इसको दबा दिया है ऐसे, और 3 उंगली होगी सीधी। तो ऐसे अगर इनको दबा के रखोगे आपको 5-10 मिनट तक, तो ये है वायु मुद्रा। इससे जो है वायु तत्व आपका जो है मजबूत होता है। जो वायु के दोस्त हैं, वायु के दोस्त कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको गैस हो गया, बदहजमी हो गया, गैस की वजह से क्या होगा, पेट में दर्द हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, आपका जो है मेमोरी आपकी कम हो सकती है, आर्थराइटिस यानी वायु दोष से आपको गठिया बाय हो सकता है। तो जितने भी ये दर्द हैं, इन सब दर्द से छुटकारा पाना है तो आपको करना चाहिए वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा जो है आपके लिए जो है वायु दोष को जो है दूर करेगी। और जो तीसरा होता है कि जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, अगर इस मिडिल फिंगर को आप जो है प्रेस कर दोगे, ऐसे अंगूठे तक लाया जड़ की और प्रेस कर दिया, 3 उंगली आपकी जो है सीधी होगी। तो जब इसको आपने प्रेस कर दिया तो ये आपका हो गया शून्य मुद्रा। ये जो शून्य मुद्रा होता है ये हमारे कान के लिए, यानी जिसके कान में दर्द हो, ईयर पेन हो, या आपका जो है कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हो, तो आपको जो शून्य मुद्रा में क्या है लगाना चाहिए। और शून्य मुद्रा के बाद फिर आता है, अगर इसको हमने टच करा दिया, खाली ये ऐसे अंगूठे को टच करा दिया, तो ये हो आपका जो हो गया आकाश जो है मुद्रा, या आपका जो है हृदय मुद्रा। ये जो आकाश मुद्रा और हृदय मुद्रा है, ये जो है आपका आकाश तत्व को जो है मजबूत करता है। फिर आपका जो है मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये जो है दोनों फिंगर, ये जो है मिडिल और रिंग, ये जो दोनों फिंगर है, मिडिल और रिंग फिंगर आपने लगा दिया, 2 उंगली जो है टच हुई है, 2 उंगली आपकी सीधी रही हैं। ये जो दोनों हैं ये हो गया अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या है, जितने भी आपके मल मूत्र संबंधी रोग हैं,
बार बार पेशाब आता है, पथरी है, आपको जो है पेशाब में जलन होती है, उसके लिए जो है हृदय रोग के लिए आपको जो है ये है अपान मुद्रा। अब और उसके बाद जो है अगर आपका रिंग फिंगर को आपको टच करा दिया, खाली ये रिंग फिंगर है, इसको खाली टच करा दिया तो ये आपका हो गया पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी जो तत्व होता है वो हमारा मेन होता है ब्लड से और बोन से। जितना भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन से जो संबंधित परेशानियां हैं, बोन से संबंधित जितनी परेशानियां हैं, अगर आपका बोन में स्ट्रेंथ लानी है, स्टेबिलिटी लानी है, ब्लड सर्कुलेशन लाना है तो आपको करना है पृथ्वी मुद्रा। तो ये पृथ्वी मुद्रा के लिए अगर इसको आपने प्रेस कर दिया, ये अगर इसको प्रेस कर दिया आपने तो फिर ये होगी अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा जो है हमारा क्या होता है कि अग्नि जितनी हमारे शरीर में ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, आपका मोटापा हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, डाइजेशन आपका खराब हो जाएगा। तो इसको जो है जिसको अपना डाइजेशन ठीक करना हो, जिसको अपना जो कोलेस्ट्रॉल ठीक करना हो, मोटापा ठीक करना हो, तो उसके लिए आपको जो है ये सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा का जो है आपको अभ्यास करना चाहिए। और फिर होता है अगर आपको लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये नीचे की दोनों उंगलियां, दो ऊपर की सीधी, दो नीचे की, मतलब वो है तो ये होगी प्राण मुद्रा। जो प्राण मुद्रा है ये हमारी जो शरीर के जो प्राण मुद्रा जो रहती है, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कभी टायर्डनेस नहीं होगा, कभी आपको जो है ना फटीग नहीं होगा। तो जब भी आपको एनर्जी लेवल डाउन होने लगे तो आपको करना चाहिए प्राण मुद्रा। फिर आपका जो है आता है जो है नासिग्रा मुद्रा। नासिग्रा मुद्रा के लिए पहले वाली दोनों उंगली आपने अंगूठे के नीचे दबा दिया ऐसे, नासिग्रा मुद्रा। नासिग्रा मतलब होता है टिप ऑफ योर नोज। तो जो आपका जो है अनुलोम विलोम करना हो, आपको नाड़ी शोधन करना हो, तो उस टाइम पे आपको जो है ये करना चाहिए नासिग्रा मुद्रा। इस नासिग्रा मुद्रा से आपको कंसंट्रेशन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बहुत बढ़िया मतलब जो है मुद्रा होती है। फिर आपका क्या है लिटिल फिंगर, ये वाली छोटी उंगली को आपको जो अंगूठे के साथ टच करा दिया और तीन उंगली आपकी होगी सीधी। ये तीन उंगलियां जो है सीधी करके और एक इसे कर दिया, यह जल मुद्रा या वर्ण मुद्रा। वर्ण मुद्रा क्या करता है कि हमारा जो जल तत्व होता है, जिससे हमारा जो है पानी होता है, पानी की अगर कमी हो गई, आपको डिहाइड्रेशन हो गया, स्किन का डिसीज हो गया, ग्लो ऑफ योर स्किन, और जो है ना आपका ड्राइनेस ऑफ योर स्किन, इसके लिए आपको जल मुद्रा का जो है अभ्यास करना चाहिए। और एक होता है आपका लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में क्या, ऐसे आपके उंगलियां फंसाई और जो अंगूठा है लेफ्ट वाला, इसको ऊपर उठा के ऐसे रख दिया और सीधे अपने छाती के सामने रख के बैठ गए। यह हो गया लिंग मुद्रा। ये जो लिंग मुद्रा होती है ये आपका जो है खांसी है, जुखाम है, बुखार है, कोल्ड है, कफ है, और आपका जो है वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत बढ़िया मुद्रा है लिंग मुद्रा। तो आज हमने जो है आपको ये जो 11 मुद्राएं बताई हैं, उन 11 मुद्राओं का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, तो ये पांचों तत्व अगर इसमें आपको लगे कि कोई एक तत्व का संतुलन नहीं है, कम है या ज़्यादा है, उस तत्व के कमी या ज़्यादा होने से बीमारियां लग जाती हैं। और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको जो है ये योग मुद्राएं का अभ्यास करना चाहिए। तो जब आपको जिस पता लगे कि आपको जो भी बीमारी है, हार्ट वाली है या ठंडी खांसी जुकाम बुखार वाली है या ओबेसिटी वाली है, डायबिटीज़ वाली है, तो जैसे मैंने बताया है वैसे के वैसे मुद्रा का अगर आप 5-10 मिनट तक अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें पूरा का पूरा लाभ मिलेगा।